जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बहुत ही सुखी, समृद्ध और बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने जीवन में जो आप परेशान हो रहे हैं या फिर शत्रुओं ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, यदि उन शत्रुओं से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उन शत्रुओं से परेशानी को हटाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपके शत्रु बाधा हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से हट जाएगी। दोस्तों जो भी लोग परेशानी देते हैं, जो बड़े बड़े शत्रु होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप फिर शत्रु कोई जो कुछ किया कराया करवाता है या फिर सामने से लड़ता है, या फिर हो सकता है वो आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पर वो हड़प करना चाहता हो, या फिर आपकी महिलाओं पे बुरी नज़र डालता हो। इस तरह का जो शत्रु होता है वो जीवन में कभी भी आपको सुखी नहीं देख सकता। और शत्रु उन लोगों के बनते हैं जो जीवन में तरक्की करते हैं। मान लीजिए आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं तो आपके उतने ही शत्रु जिंदगी में बनते चले जाएंगे। आप भले कितनी ही तरक्की कर लीजिए, मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है जिसकी तरक्की नहीं हो रही तो उसके शत्रु नहीं होंगे, लेकिन जिस व्यक्ति की तरक्की हो रही है उसके जरूर शत्रु होंगे। तो ये जो शत्रु बनने की प्रक्रिया है ये ऑटोमेटिक है दोस्तों, इसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये नेचुरल है। आज के ज़माने में लोग उन्हीं के शत्रु हैं जो बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। जो उन्नति नहीं कर रहे, जो तरक्की नहीं कर रहे, उनके कोई भी शत्रु नहीं है। तो दोस्तों शत्रु आजकल घास की तरह बढ़ते हैं। जिस तरह से सावन में बारिश आने पर घास बढ़ती है, उसी तरह से शत्रु भी बढ़ते चले जाते हैं। अब दोस्तों शारीरिक मानसिक दृष्टि से आप यदि शत्रु का सामना नहीं कर सकते और उनके द्वारा लगाए हुए कुछ बातों से आप प्रभावित हो रहे हैं, उनके द्वारा किए गए टोटकों से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आज का उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। आप इसे कीजिएगा, अपने जीवन में शत्रु का नाश जरूर आप कर पाएंगे। दोस्तों आपको शत्रु इस टोटके के बाद कभी भी परेशान नहीं करेगा। वो आपको परेशान तो क्या करेगा, वो किसी को परेशान करने भी लायक नहीं रहेगा। तो मेरा दोस्तों आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। साथ ही में दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल यदि आप ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फायदे इसके मिलेंगे। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको विशेष प्रकार की अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर निश्चित रूप से बनेगी, और बालाजी की कृपा बनने के साथ साथ आपके जीवन में कभी भी उथल पुथल यदि किसी शत्रु ने मचाई है तो वो शत्रु भी आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और साथ ही में बालाजी की कृपा आप पर जरूर होगी। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और पुण्य फल कमाएं। दोस्तों वीडियो शेयर करने से पुण्य फल ऐसे मिलता है, मान लीजिए आपने वीडियो शेयर करी, उससे किसी का फायदा हो गया तो वो आपको दुआएं देगा और दुआओं के कारण आपको भी पुण्य फल प्राप्त होगा। केवल एक बटन दबाने से हमें पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आज की टेक्नोलॉजी यही है दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे हम वीडियो में बढ़ते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दिन कौन सा चुनना है इसको आप समझें। दोस्तों आपको जो दिन चुनना है वो दिन आपको चुनना है मंगलवार का दिन, या फिर आप शनिवार का दिन भी चुन सकते हैं, या फिर अमावस्या की तिथि भी सबसे बेस्ट रहती है इस तरह के टोटके या उपाय करने के लिए। तो या तो मंगलवार या शनिवार या फिर अमावस्या का दिन आप चुनें। अब आप क्या करें, आपको सबसे पहले आपको एक लाइन बिना का कागज़ लेना है, बिना लाइन का कागज़, जो उसमें कोई कंप्यूटर जेरोक्स की दुकान पर जो कागज़ प्रयोग में आता है बिना लाइन का, जिसमें एक भी लाइन नहीं होती, जरा सा भी उसमें रिंगटा नहीं होता, उस तरह का कागज़ आपको लेना है। और 4x4 का कागज़, यानी 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कागज़ आपको लेना है। अब क्या करेंगे, अब आपको लेना है काला कपड़ा। काला कपड़ा आपको ऐसा लेना है कि आपने 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कागज़ लिया था, तो वो काला कपड़ा जो है, काले कपड़े पर जब आप कागज़ रखेंगे तो कागज़ पूरा का पूरा उस काले कपड़े में आ जाना चाहिए। इतना बड़ा आपको काला कपड़ा ले लेना है। अब क्या करना है, अब आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 शत्रु के आप नाम लिख सकते हैं कागज़ पर। तो कागज़ पर काले पेन से, या तो काले पेन से या काले मार्कर से, लेकिन पेन काला ही होना चाहिए। आप काजल से भी इसमें नाम लिख सकते हैं।
तो अपने 4 शत्रुओं के इसमें नाम लिख सकते हैं। 4 से ज़्यादा शत्रुओं के आप नाम न लिखें। और यदि 4 से ज़्यादा शत्रु हैं तो फिर आप केवल मात्र वहाँ पर शत्रु नाश लिख सकते हैं। और यदि 4 शत्रु हैं या 4 से कम शत्रु हैं तो फिर आप उनके सबके नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए 1 शत्रु है तो 1 शत्रु का नाम, 2 है तो 2 के नाम, 3 है तो 3 के नाम, 4 है तो 4 के नाम। लेकिन 4 से ज़्यादा शत्रु के नाम आपको नहीं लिखने हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 4 से ज़्यादा शत्रु के नाम आप नहीं लिखेंगे, आपको विशेष ध्यान रखना है। कागज़ पर आपने नाम लिख लिए, नाम लिख लिए कागज काले पेन से। अब नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, नाम लिखने के बाद आपको उस कागज को उस काले कपड़े पर रखना है। नाम लिखने के बाद उस कागज को काले कपड़े पर रखना है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो काला कपड़ा आप रखेंगे वो एक किसी पात्र में रखना, क्योंकि हम इसमें एक सामग्री डलवाएंगे और सामग्री आपके नीचे नहीं डलनी चाहिए। तो एक पात्र ले लें, प्लेट ले लें, प्लेट के अंदर आप काला कपड़ा बिछा लें। काला कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर आप क्या रखें, एक नाम लिखा हुआ आपको कागज लिखना है। अब क्या करें, अब आपको सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक, बिल्कुल सेंधा नमक लेना है। और सेंधा नमक लेकर के आप जो पिसा हुआ भी हो सकता है, सेंधा नमक आपके पास पिसा हुआ हो तो पिसा हुआ चलेगा, डली हो तो डली भी चलेगी। कितना लेना है आपको 10 ग्राम से 25 ग्राम के बीच में आपको नमक लेना है। 10 ग्राम से 25 ग्राम के बीच में आपको सेंधा नमक लेना है। उतना सेंधा नमक या तो पिसा हुआ हो या फिर आपकी कोई डली हो, वो आपको उस पर कागज़ पर रख लेनी है। ठीक है, डली रखते हैं तो डली बहुत बढ़िया, डली नहीं रखें तो आप पूरा सेंधा नमक पिसा हुआ भी उस कागज़ पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने काला कपड़ा बिछाया, काले कपड़े के ऊपर आपने कागज़ रखा, 4 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा आपने कागज़ रखा और कागज़ पे आपने नाम लिखा काले पेन से और उसके ऊपर आपने नमक रखा, नमक की डली रखी। ठीक है, अब नमक की डली रख करके आपको क्या करना है, आपको इसकी पोटली बना लेनी है। आपको इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली बना करके इस कागज इसकी कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पोटली बना करके आपको निर्जन स्थान पर चले जाना है। पोटली बना ली, पोटली बनाकर आप क्या करें, निर्जन स्थान पर चले जाएं, जहाँ पर कम लोगों का आना जाना होता है। ज़्यादा जंगल में भी मत जाइएगा, ऐसी जगह जाइएगा जहाँ लोगों का आना जाना कम हो। ठीक है, निर्जन स्थान पर, निर्जन स्थान पर आप ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर बबूल का पेड़ लगा हो या कांटेदार पेड़ हो। कांटेदार पेड़ जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा दोस्तों, उतना ज़्यादा ये उपाय जो है पावरफुल सिद्ध होगा। तो कांटेदार पेड़, अब ये एक उपाय कब करना है, ये उपाय आप या तो सुबह कर सकते हैं 7 बजे के करीब, 8 बजे करीब, या फिर नहा धो करके इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर आप शाम के समय जैसे 5 से 7 के बीच में भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो कभी भी कर सकते हैं, तो सुबह करें या फिर शाम को करें। दिन में इस उपाय को नहीं करना आपको, केवल या 5 से 7 के बीच में शाम को, या फिर सुबह की तरफ, सुबह 7, 8 बजे, 9 बजे तक, 10 बजे तक इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको जो बबूल का पेड़ है उसके नीचे, उसकी जड़ के पास में आपको एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोद करके आपको इस पोटली को अंदर रख देना है। इस पोटली को आपको अंदर रख देना है गड्ढे के अंदर, और गड्ढे को आपको मिट्टी से भर देना है। ठीक है, गड्ढे के अंदर पोटली रखी, पोटली के अंदर आपको इस मिट्टी से उसको भर देना है। और मिट्टी से आप भर दें। मिट्टी से भरने के बाद आपको 3 बार वहाँ पर थूक देना है। अपने मुंह से आपको 3 बार उस गड्ढे पर जो आपने मिट्टी डाली है उस मिट्टी पर आपको क्या करना है 3 बार थूक देना है। 3 बार थूकने के बाद उस जगह पर आपको वापस नहीं जाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, आप सीधे अपने घर पे आ जाइए। किसी से आपको कोई बात नहीं करनी, किसी से आपको कुछ नहीं कहना, बस सीधे आप अपने घर पे आ जाएंगे। और सीधे घर पे आने के बाद आप हाथ मुँह धो लेंगे, कुल्ला वगैरह कर लेंगे, अपने आप पर छींटे मार लेंगे और आपका कार्य हो गया। अब दोस्तों ये जो उपाय है, ये ऐसा उपाय है कि उसमें जितने भी नाम लिखे थे आपने, वो नाम नमक में धीरे धीरे गलते चले जाएंगे। तो दोस्तों इससे जो आपका शत्रु है, जिनके आपने नाम लिखे हैं, उन शत्रुओं का नाश होना शुरू हो जाएगा। यदि आपकी तरफ वो कोई तकलीफ पहुंचाते हैं, आपको कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उल्टा उनका ही बुरा होना शुरू हो जाएगा, उनकी ही दिक्कत संसार में आ जाएगी, उन पर ही लोग थूकेंगे। मतलब दुनिया जो है उनको ज़्यादा भाव नहीं देगी, दुनिया उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब उनकी खत्म हो जाएगी उन दुश्मनों की। तो इस तरह के ये जो नमक वाला जो उपाय है, जो कि सेंधा नमक का है, सेंधा नमक की पोटली लोग प्राचीन काल में भी गाड़ते थे। और ये क्यों गाड़ते थे? दुश्मनों का नाश करने के लिए, शत्रु नाश के लिए।
दोस्तों बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी इस तरह के टोटके किए हैं और वो सफल हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनके भी बहुत सारे दुश्मन होते थे। वो तो सामने से लड़ते थे तो उनको तो नाम भी याद रहते थे। इस कारण से वो इस तरह के उपाय, उनके जो राजपुरोहित थे वो इस तरह के टोटके करवाते थे। तो दोस्तों आपको भी ये टोटका करना है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिया है ये, और इस क्रिया को मंगलवार या शनिवार को आप करें या फिर अमावस्या के दिन आप करें, अमावस्या तिथि के दिन आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक जरूर करने दिया। आप बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, आपको और अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी शत्रुनाश की इसमें मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ₹1 भी इसमें नहीं लग रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।